अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब क्या होंगे। तो आज की क्लास में जो है आप लोगों को पिक्सेल लैब के जो है मज़ीद फीचर्स के बारे में बताऊंगी। देखिए, फर्स्टली हमने जो है अपने पिक्सेल लैब का फर्स्ट इंटरफेस वो ओपन कर लिया। ठीक है, अब आप लोगों को जो है सबसे पहले यहाँ पे आपकी लास्ट लाइन में जो है वो 3 सर्कल्स एक साथ दिख रहे होंगे। ठीक है, ये जो है वो पिक्सेल लैब के अपने जो है वो प्रोजेक्ट्स होते हैं कि अगर आप इनको यूज़ करना चाहें, मतलब ये बने बनाए होते हैं, आप इनको यूज़ करना चाहें तो आप इन्हें भी जो है वो अपने उसमें प्रोजेक्ट्स में अपनी वर्क में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मली आप लोगों का होता है जो खुला हुआ होता है, सही है। जब आप लोग पिक्सेल लैब ओपन करते हैं तो यही पेज होता है मेनली। फिर उसके बाद आता है आप लोगों का थिन। जब नेक्स्ट लेंगे तो नेक्स्ट ये होता है कि इसमें बैकग्राउंड है और इसमें टेक्स्ट पे है और टेक्स्ट पे इफेक्ट है। ठीक है, इसमें बैकग्राउंड लगा हुआ आता है, बैकग्राउंड चेंज नहीं कर सकते, और जो आप लोगों का टेक्स्ट लगा होता है वही जो है वो आप लोग लिखिए। जैसे ये इस तरह का टेक्स्ट है, फॉन्ट्स भी वही लगे हुए होंगे और जो है उसमें जो है वो बैकग्राउंड भी वही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थिन। थिन में आप जाएंगे तो इसमें कुछ इस तरह का जो है वो इफेक्ट्स हैं, मतलब ये इनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, आप चाहें तो बस इनको यूज़ कर सकते हैं, इनमें चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये इस तरह के। इसके बाद हैं आगे कुछ ये हैं, अब यहाँ पे चाहे तो टेक्स्ट चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद ये इस तरह ये मीम्स वगैरह बनाने के लिए अगर यूज़ हो मोस्टली, तो ये जो है वो मीम्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। इसमें लिखा हुआ भी है कि ये मीम की यूज़ के लिए। ठीक है, देन आता है 3D। 3D कुछ इस तरह का है कि जैसे मैंने आप लोगों को 3D का टेक्स्ट टूल पढ़ाया था वही कुछ है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसमें जो है इसका न्यू टेक्स्ट रिमूव करके कोई नेम लिखती हूँ, जैसे मैंने फैन लिखा। ठीक है, अब जो है मैं इसे सेट करूँगी। अब मुझे उसी हिसाब से इसको सेट करना है ताकि ये फटे ना। देखें, ये जो है वो बिल्कुल भी नहीं फटा हुआ। ठीक है, अब इसको कम ज़्यादा करने से इसकी देखें पीछे जो 3D टेक्स्ट का ऑप्शन जैसे मैंने आपको बताया था उस तरीके से ये फट जाता है। इसको जो है वो सेट करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आगे एक और 3D टेक्स्ट का ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद ये जो है वो इम्पोज वगैरह का मैंने आप लोगों को बताया था। इम्पोज के साथ ही 3D टेक्स्ट के ना साइज़ को कम ज़्यादा करने से वो फट भी जाता है, वो जो है वो सेट भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एक और 3D टेक्स्ट है। इसमें इन सारे फीचर्स को आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं अपने उसमें प्रोजेक्ट्स में। ये कर्व है उसके बाद। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह यूज़ होगा। यहाँ जाके मैं कोई भी टेक्स्ट लिखती हूँ तो ये देखिए इस तरह कर्व हुआ है पूरा। ठीक है, इसके बाद और भी मतलब ये है कि इसमें फीचर्स अच्छे अच्छे हैं, टेक्स्ट और फॉन्ट्स हैं, बैकग्राउंड भी अच्छे हैं। ठीक है, ये कुछ इस टाइप के ये सारे जो हैं वो आपके पास इसके जो है वो इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अब जब हम बेसिकली आते हैं अपने जो है वो नेक्स्ट टूल पे, और वो है ड्रॉ टूल। ठीक है, यहाँ से मैं पेज को कर देती हूँ क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है ड्रॉ टूल। ये आप लोग को जो है जब आप अपनी जो है थर्ड सेंटर इमेज वाली पे इमेज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास शो हो रहा होगा ड्रॉ का। आप इसे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही डॉट टूल आप ऑप्शन करेंगे आपके पास कुछ इस तरह के जो है वो फीचर्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से अपने पेन का साइज़ जो है वो 5 करना है। यहाँ से कोई डार्क कलर जैसे ब्लैक शो कराती हूँ मैं। ये देखिए, ये हम तो समझे एक तरह से ये बस ये ड्रॉ का जो है वो आपके पास एक ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन के भी जो है बहुत सारे यूजेस हैं। ये ऑप्शन मोस्टली जो है वो मर्जिंग वगैरह के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें आप जो है वो डिफरेंट कलर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो ऊपर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ से जो है वो एक एक लाइन करके बैक करेगा। और अगर जो है वो आप एक सेकेंड, ये जो आपको सेंटर में ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ से जाएंगे तो आपके पेज की हर चीज़ मूव हो जाएगी। बाकी अगर जो है वो आप इरेज का ऑप्शन यूज़ करते हैं तो वो कुछ इस तरह से जो है वो इरेज होगा। इरेज़र का भी जो है वो साइज़ आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मेन यूज़ क्या है इस ऑप्शन का। ठीक है, यहाँ से जो है वो हम कर देते हैं पेज को क्लियर। अब यहाँ से हम अपने पेन के साइज़ को जो है वो 8 तक ही रखते हैं। ठीक है, आपकी इसके भी बहुत सारी यूजेज हैं। आपने जो है वो इसकी स्मूथनेस को 100 करनी है। ठीक है, इसका ये ब्लर रेडियस है। ब्लर रेडियस इस तरह का है कि जो आप अंदर जो है वो ड्रॉ टूल को यूज़ कर रहे हैं उसमें जो भी चीज़ बनाएंगे वो जगह ब्लर आएगी। ठीक है, अब आपने करना क्या है, यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है डार्क ब्राउन कलर। देन आप लोगों ने जो है वो ब्लर रेडियस को ऑफ ही रखना है और इससे रिलेटेड जो है वो कोई भी इमेज क्रिएट करनी है। ठीक है, अब जब आप इस चीज़ को इमेज क्रिएट करें ना, भले आप इसके एंड कॉर्नर को जोड़ें लेकिन इसके अंदर कलर नहीं होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, फिल इनसाइड, डैश लाइन और न्यू इफेक्ट। फिल इनसाइड को जैसे आप ओपन करेंगे ना, आपने जितनी भी शेप बनाई है ना वो अंदर से कलर हो जाएगी। अगर मैं उसके एंडिंग्स को जो है वो जोड़ूंगी नहीं तब भी जो है वो इमेज है वो बन जाएगी। देखिए इस तरह ये मैंने जो है वो इसमें वो बनाई और ये इसमें जो है वो कलर हो गया। ठीक है, आप उसके भले एंड्स को जोड़े नहीं भी लेकिन तब भी उसके अंदर जो है वो कलर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फिल्टर को डैश लाइन। डैश लाइन कुछ इस तरह, जैसे मोस्टली एरोज़ वगैरह बनाने के लिए जो डैश एरोज़ होती हैं इस टाइप की, वो बनाने के लिए जो है ये वाला टूल आपका यूज़ होता है। ठीक है, ये जो है वो डैश लाइन का यूज़ था। देन नेक्स्ट जो है लास्ट हमारे पास है वो न्यू इफेक्ट। न्यू इफेक्ट आप इस तरह देख सकते हैं कि आपका जो भी आपने वो लिया है उसके साइड पे जो है वो कुछ इस तरह का जो है वो इफेक्ट शो हो रहा है आपको। ये कहलाता है नियॉन इफेक्ट। सही है, मैं कोई और कलर लेती हूँ। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो है ना साइड पे जो शेडेड टाइप आप लोगों को दिख रहा है, थोड़ा सा कलर शेडो टाइप दिख रहा है ना, ये जो है वो नियॉन इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आपने इसकी फिर इनसाइड ऑन करके यहाँ से ब्राउन कलर को लेकर अपने पेन का साइज़ कम रखना है। ठीक है, कुछ भी XYZ आप लोगों ने बस ड्रॉ टूल का जो है वो यूज़ करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई भी इमेज इस पर जो है वो क्रिएट करनी है इसके डैश लाइन को यूज़ करते हुए। ठीक है, कुछ इस तरह से।
ये इस तरह की जो है ना वो आप लोगों ने इमेजेस को क्रिएट करना है ड्रॉ टूल को यूज़ करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। आपको मैं इसकी नेक्स्ट जो कल वाली क्लास होगी उसमें आपको जो उसका बेसिक यूज़ होगा ना वो बताऊँगी, ठीक है। इस तरह यही है आप लोग की आज की असाइनमेंट कि आप लोगों ने इस टाइप की जो है वो इमेजेस वगैरह बनानी है। आप इससे रिलेटेड आप लोग और भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके भी डिफरेंट से डिफरेंट यूजेस हैं, ठीक है।